नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तृत। भारत के टेलीकॉम सेक्टर में एक बड़ा सवाल तैर रहा है, क्या वोडाफोन आइडिया बिकने वाली है? और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या सरकार इस संकटग्रस्त टेलीकॉम कंपनी से बाहर निकलने की तैयारी कर रही है? सूत्रों के मुताबिक वोडाफोन आइडिया को लेकर सरकार के भीतर गंभीर मंथन चल रहा है। बात सिर्फ राहत देने की नहीं है, बल्कि सरकार के संभावित एग्जिट और किसी प्राइवेट निवेशक की एंट्री की भी है। यही वजह है कि अब जो फैसला लिया गया वो सिर्फ एक राहत पैकेज नहीं, बल्कि भविष्य की बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। वोडाफोन आइडिया में सरकार की हिस्सेदारी आज 49% है। ये हिस्सेदारी फरवरी 2023 में तब बनी जब कंपनी के 6,133 करोड़ के ब्याज बकाये को इक्विटी में बदल दिया गया। लेकिन सरकार का मकसद कभी भी किसी टेलीकॉम कंपनी को लंबे वक्त तक चलाना नहीं था। सूत्रों के मुताबिक सरकार का आंतरिक पैमाना बिल्कुल साफ है। जब भी हिस्सेदारी बेची जाएगी वो घाटे में नहीं बल्कि मुनाफे में होनी चाहिए, यानी जल्दबाजी में बिक्री नहीं, सही वैल्यूएशन और सही प्राइवेट निवेशक का इंतजार। इसी तैयारी के तहत अब वोडाफोन आइडिया की सबसे बड़ी समस्या एजीआर बकाया को सुलझाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने वोडाफोन आइडिया के लिए एक लंबे वक्त के इंतजार से अटकी राहत को मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने कंपनी के 87,695 करोड़ रुपए के एजीआर यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू बकाये को अगले 5 साल के लिए फ्रीज कर दिया है। इस फैसले के बाद वोडाफोन आइडिया को तुरंत कोई एजीआर का भुगतान नहीं करना होगा। ये बकाया कारोबारी साल 2032 से 2041 के बीच 10 साल में चुकाया जाएगा। कंपनी को अपने भविष्य के खर्च और निवेश की स्पष्ट तस्वीर मिल चुकी है। ये वही शर्त थी जो अब तक प्राइवेट निवेशक मांग रहे थे। एजीआर यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू टेलीकॉम कंपनी की वो कमाई है जिस पर सरकार को लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम चार्ज देना होता है। सुप्रीम कोर्ट के 2020 के फैसले के बाद एजीआर की परिभाषा काफी विस्तृत हो गई। वोडाफोन आइडिया पर हजारों करोड़ रुपए का बकाया निकल आया। ब्याज और पेनाल्टी जोड़कर सरकार को देनदारी करीब 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई। यही वजह थी कि निवेशक पीछे हटते रहे। कंपनी फंड नहीं जुटा पाई, नेटवर्क अपग्रेड रुक गया। सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि टेलीकॉम जैसी क्रिटिकल सेक्टर में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन देश के लिए ठीक नहीं है। आज स्थिति यह है कि जियो, एयरटेल, अगर वोडाफोन आइडिया बाहर होती है तो भारत का टेलीकॉम सेक्टर लगभग ड्यूओपोली बन जाएगा। तो सरकार चाहती है कि प्रतिस्पर्धा बनी रहे, कीमतें काबू में रहें और डिजिटल इंडिया की रफ्तार न रुके। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक अलग अलग वक्त पर 2 बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स वोडाफोन आइडिया में रुचि दिखा चुके हैं, लेकिन एजीआर का बोझ सबसे बड़ी रुकावट था। अब जब देनदारियों पर साफ तस्वीर है, भुगतान टाल दिया गया है, तो निवेशक के लिए बाहर का रास्ता खुल गया है। संभावना ये भी है कि नया निवेशक सरकार की हिस्सेदारी खरीदकर कंपनी में कंट्रोलिंग स्टेक हासिल कर ले। वोडाफोन आइडिया के मौजूदा हालात ठीक नहीं है। दिसंबर 2024 तक कंपनी पर 2,30,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। इसमें 77,000 करोड़ रुपए एजीआर के बकाया थे। स्पेक्ट्रम के 1,40,000 करोड़ बकाया थे। कंपनी का सब्सक्राइबर बेस लगातार घट रहा है। 5G के रेस में कंपनी पीछे रह गई है। इसी वजह से सरकारी राहत कंपनी के लिए जीवन रेखा मानी जा रही है। ये सिर्फ राहत की खबर नहीं है, ये संकेत है कि सरकार एग्जिट की तैयारी में है। प्राइवेट निवेशक के लिए दरवाजा खुल रहा है और टेलीकॉम सेक्टर में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। अब सवाल ये नहीं है कि वोडाफोन आइडिया बचेगी या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि क्या वोडाफोन आइडिया इस आखिरी मौके को कैसे बदल पाएगी। इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें विस्तृत के साथ।